गंधर्व टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों एक दो तीन समाचार ऐसे आए हैं जिसमें से किनारा भी नहीं कर सकते, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक प्रमुख समाचार यह है कि छोटे मोटे केसेस के लिए गरीब लोग अदालतों में सालों साल फिरते रहते हैं, परेशान होते हैं, पैसा खर्च कर लेते हैं, टाइम बर्बाद होता है। इन चीजों को देखते हुए और कोर्ट में समय बहुत लगता है, वक्त पर फैसला नहीं होता है और पूरा जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो न्याय मिलने में देरी हो रही है। किसी ने सही कहा है, देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान है। तो इस तरह ये सारी चीजें देखकर लोक अदालत की एक प्रक्रिया चलाई जाती है, जहां जिसमें आसान से आसान या दोनों पक्ष एक जगह मिलकर किसी समझौते पर आ सकते हैं। ऐसे कुछ केसेस जिसमें हार्डकोर क्रिमिनल केसेस नहीं होते, नॉर्मली सिविल केसेस, एक्सीडेंटल केसेस, चेक बाउंस केसेस, ऐसे केसेस जो हजारों की तादाद में हैं, ऐसे को छांटकर लोक अदालत के जरिए एक दिन बैठकर उसको निपटारा किया जाता है। इसी को एक लोक अदालत कहते हैं। इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक राज्य कानून सेवा प्राधिकरण द्वारा इस साल 4 बड़े पैमाने पर लोक अदालत का पूरे कर्नाटक के हर अदालत में किया जा रहा है। पहला इसी मार्च के 9 तारीख को होने वाला है, दूसरा जुलाई के 13 तारीख को, तीसरा सितंबर के 14 तारीख को और चौथा दिसंबर के 14 तारीख 2019 को पूरे राज्य भर में ये लोक अदालतें लगने वाली हैं। उपरोक्त सूचना बीदर जिला न्यायालय की प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश महोदया श्रीमती प्रेमावती मनुगुड़ी ने पत्रकार परिषद में बताई। उन्होंने आगे कहा कि वर्षों से लंबित कई केसेस में दोनों पक्ष एक सहमति पर आते हैं, तो वैसे केसेस इन लोक अदालतों में अंतिम रूप से निपटारा किया जाएगा। चेक बाउंस केसेस से लेकर वैवाहिक प्रकरण, कार्मिक विवादों से लेकर भू स्वाधीन तक ऐसे राजी होने जैसे प्रकरणों को छांटकर इन लोक अदालतों में लाया जाता है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रस्तुत वर्ष में कुल 10,000 प्रकरणों का निपटारा इन लोक अदालतों द्वारा करने का लक्ष्य रखा गया है। 9/3/2019, 13/7/2019, 14/9/2019 ಮತ್ತು 14/12/2019 ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವರ್ಷ. ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಅವು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳು, विद्युत ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು। विगत वर्ष जनवरी से दिसंबर तक कुल 6,700 केसेस का निपटारा लोक अदालतों द्वारा किया गया था, जिसमें 4,88,00,000 का राहत धन मोटर व्हीकल केसेस में दिलवाया गया था। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पूरे जिले भर में कुल 48,000 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। बीदर जिले में सिर्फ एक जिले की बात। इस तरह बहुत सारे जो बर्डन है केसेस का वो लोक अदालत के जरिए निपटारा हो रहा है, जो खुशी की बात है। इस साल लगभग 10,000 केसेस निपटारा करने का टारगेट बीदर के अकेले जिले में रखा गया है। इस पत्रकार परिषद में उनके साथ न्यायाधीश श्री राघवेंद्र जी और वकील संघ के अध्यक्ष भी उपस्थित थे, चंद्रकांत नासी जी। एक दूसरी समाचार में कर्नाटक की जो दोस्ती सरकार चल रही है, उस सिलसिले में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं बीदर जिले के जाने माने गुरुनाथ वड्डे, जो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। आरटीआई ने जनहित याचिका डालकर सत्य को उजागर करते हुए लोगों के काम आने वाले सार्वजनिक कामों को अंजाम देने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो आज तक
अपने खुद के खर्चे से लगभग 59 रिट पिटीशन जो सार्वजनिक हितासक्ति के PIL हैं डाले हैं, जिनमें से बहुत सारे तार्किक परिणति पर पहुंचे हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं, जहां पर सरकार और शासन अधिकारी लोग उन कामों को ठंडे बस्ते में डाले थे। कई कारणों से ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं और ये गुरुनाथ वड्डे अपने आप में एक जानी पहचानी हस्ती बन गई है। तो उन्होंने हाल ही में एक पत्रकार परिषद लेकर गंभीर आरोप लगाया है कि कर्नाटक की सरकार, दूसरी सरकार, कांग्रेस और JDS की सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। लाखों रुपये विधानसौधा के प्रांगण में मिलते हैं, फिर भी उस पर आज तक कुछ नहीं होता। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर महोदय को 50 करोड़ की रिश्वत दे जाने की बात खुले आम चर्चा में आती है, फिर भी उसके ऊपर कुछ नहीं होता। इन बातों को बहुत गंभीरता से लेते हुए गुरुनाथ वड्डे ने मांग की है कि कर्नाटक सरकार को बर्खास्त करने के लिए 356 धारा के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ऑडियो केस में भी शामिल हैं और विधानसभा के आवरण में लगभग 25 लाख रुपए नगद मिले हैं। ऑडियो केस में SIT का गठन में भी देरी हो रही है और उससे लोगों में आशंका उत्पन्न हो रही है। कर्नाटक में ही विधानसभा के अध्यक्ष को डील करने के लिए 50 करोड़ देने का जो ऑडियो सामने आया है, विधानसभा अध्यक्ष ही आज स्पीकर ही संशय के घेरे में है। ऐसी स्थिति में स्पीकर को काम नहीं करना चाहिए, तुरंत रिजाइन करना चाहिए और मुख्यमंत्री जो SIT बनाने का वादा किए, मैं चाहता हूं कि SIT से इसकी जांच नहीं होने वाली। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ही जब आरोप होता है तो SIT राज्य सरकार की ही होती है, गृह मंत्रालय के अधीन होती है और सरकार के हर मंत्री आज रेसार्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। इसलिए इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, पारदर्शिता चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में CBI की जांच होनी चाहिए पूरा रेसार्ट का मामला। और रेसार्ट में जो मारामारी हुई है, आज एक विधायक को जो गिरफ्तार किया गया है और विधानसभा के अंदर ही गेट के पास 25 लाख रुपए जो पकड़ा गया है, वो बहुत शर्म की बात है। और वो SIT ने क्लियर किया है कि वो मिनिस्टर को देने के लिए 50 लाख लाए थे। ऐसा कर्नाटक के इतिहास में पहली बार खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है और खुलेआम विधायकों की बोली चल रही है। इसका पूरा जांच CBI से होना चाहिए और प्रजातंत्र का जो पवित्र है उसको बरकरार रखने के लिए राष्ट्रपति जी ने तुरंत 356 आर्टिकल के तहत सरकार को बर्खास्त करके कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन जारी करे, ये मैं इस द्वारा आग्रह करता हूँ। सरकार के कामकाज ठप हो गए हैं। विरोधी पार्टी भी ऑडियो वीडियो में बुरी तरह फंसी हुई है। इनका इशारा साफ था। जो पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा का जो ऑडियो प्रकाश में आया था, जिस पर बहुत फजीयत हुई थी, उन पर केस भी हुआ। इस तरह सरकार को इस तरह के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसा आरोप गुरुनाथ वड्डे ने लगाया। और इस कारण ये सरकार शासन में न रहते हुए इनको बर्खास्त करने की मांग उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि संभव है, उन्होंने अपने वकीलों से राय मशवरा करके अगर हो सका, कानून में अगर गुंजाइश होती है तो ये सरकार बर्खास्त करने के लिए भी एक PIL वो हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। दूसरी ओर पूरे जिले भर में और राज्य भर में भी अकाल की स्थिति है। पीने के लिए पानी का हाहाकार हुआ है। अभी कड़ी धूप का मौसम आगे है, फरवरी का महीना है। आज बीदर जिले में भी पीने के पानी का बहुत किल्लत चल रही है। कई तालाब सूख गए हैं। जंगल में जानवर पानी की तलाश में
सड़क पर आ रहे हैं और आसानी से लोगों का शिकार बन रहे हैं। ये बातों को वन विभाग देखकर भी अनदेखा रहता है, प्रशासन खामोश है, मंत्री विधायक लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए झगड़ रहे हैं। कुल मिलाकर एक जंगल राज कर्नाटक में है। इसलिए जितना जल्द हो सके उतना जल्द राष्ट्रपति शासन लाने की मांग उन्होंने की है। तीसरा एक समाचार यह है, आने वाले लोकसभा चुनाव में लिंगायत कोटा कांग्रेस में, किसी दूसरे पार्टी में यह कोटा होता है या नहीं होता है देखने की बात है, मगर कांग्रेस में हर समुदाय अपने कोटे की बात करता है। अभी बीदर का जो लोकसभा सीट है पिछले कई सालों तक रिजर्व था, मगर पिछले 10 साल से जनरल बन गया है। जब से जनरल बन गया है तब से बहुत सारे दावेदार नए आए हैं। अभी जो गुलबर्गा के एक चिंचोली तालुके की एक नेता, युवा नेता दीपक नाग पुण्य शेट्टी हैं, जो गुलबर्गा जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां उन्होंने हासिल की है राजनीति में। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत धर्म सिंह जी से लेकर अभी खड़गे जी तक उनके मार्गदर्शन में वो अपनी पार्टी में पॉइंट बना रहे हैं। मगर जो बीदर जिले का लोकसभा सीट है, बीदर के 6 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ गुलबर्गा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं, जिनमें से चिंचोली क्षेत्र इनका गांव आता है, जिसमें उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीदर में आयोजित करके बताया है कि लिंगायत कोटे से उनको अगर देना है तो उनका नाम भी गौर करें उनके नाम पर। उन्होंने कहा है कि पिछले 12 वर्षों से वे पार्टी में सक्रिय हैं। गुलबर्गा जिला पंचायत के अध्यक्ष रहकर उन्होंने सेवा की है। कई पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अब की बार 2019 की लोकसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। अगर दोस्ती सरकार के चलते यह सीट जेडीएस को चली भी जाती है तो भी वो निष्ठापूर्वक हाईकमांड, कांग्रेस के नेता जो भी बोलेंगे उसके लिए तन मन से काम करेंगे। ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 2019 ಚುನಾವಣೆಯ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಾನು 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದೀಯ ನಾಯಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆ ಒಂದು श्री दीपक नाथ पुण्य शेट्टी के बारे में थोड़ा बता दें। यह व्यक्ति बीदर जिले के जाने माने कन्नड़ साहित्यकार, रिटायर्ड शिक्षक श्री पंचाक्षरी पुण्य शेट्टी के करीबी रिश्तेदार हैं। पत्रकार परिषद में श्री पंचाक्षरी पुण्य शेट्टी भी उनके साथ उपस्थित थे। अब लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा चुनाव है, लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र में फैला हुआ विशाल चुनाव क्षेत्र होता है। इसमें जो भी कैंडिडेट बनते हैं, किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, एक तो आर्थिक स्थिति से मजबूत और जातीय समीकरण में फिट कुछ ऐसे कैंडिडेटों को ही पार्टियां दांव पर लगाती है। मगर देखना यह है, जैसी आवाजें अब आजकल आ रही है, अब देखना ये क्या फैसला होता है, कौन सी पार्टी क्या चुनती है। वैसे भाजपा में जो सिटिंग एमपी है भगवंत खोबा जी, उनका सीट लगभग तय लगता है कैंडिडेचर। दोस्ती सरकार का मसला, वैसे बीदर जिले में कांग्रेस का दबदबा है, 3 मंत्रियां हैं, विधायक हैं 4। कांग्रेस अपना दावा मजबूती से पेश करती है, बावजूद उसके अगर किसी वजह से बीदर का सीट जेडीएस के पक्ष में जाता है तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति और क्रिकेट में बोलते हैं कुछ भी हो सकता है। ऐसे संभावना में आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या होने वाला है, ऊंट की करवट बैठने वाली है। मगर जोरदार पैरवी बड़े लीडरों तक, हाईकमांड तक डेलीगेशन ले जाना,
पत्रकार परिषद करना, सब कुछ चल रहा है। देखना यह है कि कौन बाजी मारता है। धन्यवाद। Subscribe and click the bell icon for all updates.